एक्चुअली लाइट नहीं है। हेलो एवरीवन। सो लाइट नहीं है, दैट्स वाई मुझे ऑफ करना पड़ा है। कैमरा ऑफ भी नहीं है, बल्कि मैं साइड में ही हूँ। ओके, सो जल्दी से आ जाओ फटाफट। आज लाइट की वजह से थोड़ा सा 1-2 मिनट लेट हो गया। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेरी गुड इवनिंग। जल्दी से आ जाइए सब, लाइट आ जाए। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग लोमन, आफरीन, नन्हे। वेरी गुड इवनिंग वंदना जी। हाँ, कुछ फेक्स भी होते हैं आफरीन। इट्स डिपेंड ऑन कंपनी कि किस कंपनी से कौन कॉल कर रहा है और कौन कहाँ से बोल रहा है। ये आपको जो कंपनी है वो क्या अप्रूवल है, वो मार्केटिंग में है नहीं है, ये सब पता करना पड़ेगा। बट हाँ, कुछ फेक्स भी कॉल आती है, कुछ रियल भी आती है, ऐसा नहीं है। रियल भी आती है कॉल्स। जल्दी से आ जाओ सब, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। वंदना जी, आपको पीजीडी के बारे में पता करना था ना, तो मैंने आपके लिए काफ़ी चीज़ें पता कर ली हैं। ठीक है, मैं आपको बताऊंगी किसी दिन। बस आप वो बुक्स वगैरह ले लेना, मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, स्ट्रैटेजी वगैरह भी आपके साथ शेयर कर दूंगी। ठीक है, किसी दिन बताती हूँ आपको। बस ये है कि आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करनी होगी उसमें, है ना। क्योंकि क्वेश्चंस की जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी उतना ही अच्छा निकाल ले जाओगे पेपर। चलिए, आ जाइए फटाफट, फिर सब अटेंडेंस लगा लेते हैं। अटेंडेंस लगा लेते हैं। हाँ जी, बताइए कौन कौन है आज क्लास में। आफरीन है, लोमन है, नन्हे हैं, नेमांशी है। आ गई लाइट, एक सेकंड में कैमरा ऑन कर देती हूँ। अरे, हाँ जी। आफरीन है, लोमन है, नन्हे हैं, और कौन था? हिमांशी एंड वंदना जी। और कौन है क्लास में? एक और है। कौन है? दिव्या। दिव्या, अटेंडेंस लगानी होती है, आके ग्रीटिंग करना होता है। कल को आप लोग भी टीचर्स बनोगे, प्रोफेसर्स बनोगे। सो ये सब चीजें पहले ही होनी चाहिए ना स्टार्टिंग में, कि आए, लेक्चर लिया और चले गए। इट्स नॉट इनफ ना। रेस्पेक्ट दोगे तो आपको रेस्पेक्ट मिलेगी, याद रखना। कर्मा विल कम बैक, जैसा करोगे वैसा ही मिलता है। इसलिए कहते हैं अपने गुरु की बहुत ज्यादा, आप कैसा भी हो आपका गुरु, आपको उसकी रिस्पेक्ट देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि कल को आपको भी चाहिए ना वो रिस्पेक्ट। किसी ना किसी से आपको भी चाहिए वो रिस्पेक्ट। ये तो है नहीं कि ये प्रोफेशन ही ऐसा। पहली बात तो इस प्रोफेशन में तो सबसे ज्यादा प्योरिटी है, और इसी को हम खराब कर देंगे तो फिर स्टार्ट करते हैं फिर। ओके, so very good evening to all of you. Hope you are doing well and you are going well. So
Here I am Ashishika Gupta, your UGC paper to Faculty of Economics. So let's get started with our fill up format. तो देख सकते हैं ये आपके चैनल्स हैं फिल अप फॉर्म पे, इनको ज्वाइन करिए। ठीक है, कोई भी न्यू अपडेट होगी, कोई भी न्यू इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको इजीली मिल पाएगी, है ना। कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी वो आराम से इजीली मिल जाएगी। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, यूजीसी नेट 2023 के अंदर पेपर फर्स्ट के साथ साथ आपको पेपर सेकंड भी मिल रहा है, नोट्स मिल रहे हैं आपको, पीवाईक्यू विद आंसर्स मिल रहे हैं, 100+ मॉक टेस्ट मिल रहे हैं आपको, क्विज़ेस मिल रही है, नोट्स मिल रही है, सैम्पल पेपर मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है? ओनली ऑन हमारे फिल अप फॉर्मेट पे, है ना। कहाँ मिल रहा है? ओनली ऑन हमारे फिल अप फॉर्मेट। सो जल्दी से जाइए, ऐप को इंस्टॉल करिए और फिर सारी चीज़ों का फायदा उठाइए। सो आप यूज कोड कर सकते हैं आशीष 10, ये मेरा कोड है। अगर आपको 10% ऑफ चाहिए एनी फिल फॉर्म कोर्सेज के लिए, अगर आप कोर्स परचेज करते हैं उसका आपको पता है 20% 30% जो भी आपको डिस्काउंट मिलता है, तो आप उसमें देख सकते हैं कि आपको 10% अगर आप एक्स्ट्रा मतलब मेरा कूपन कोड यूज करते हैं तो आपको 10% ऑफ एक्स्ट्रा मिलता है। फिर आप देख सकते हैं आई एम योर मेंटर आशीषिका गुप्ता ऐप पे आपकी क्लासेस होती है 8 बजे डेली, मंडे टू सैटरडे। ठीक है, एंड यूट्यूब पे आपकी क्लासेस होती हैं 10 PM फ्राइडे एंड सैटरडे, बट रिकॉर्डेड नॉट लाइव सेशन। एंड 10 to 11 भी हमारी क्लास होती है, बट रेंडमली, नॉट रेगुलरली बेस्ड। हाँ ठीक है, कभी कभार क्या होता है बर्डन ज़्यादा हो जाता है, कभी बहुत सी चीज़ें देखनी पड़ती है ना, तो कभी क्लास हो जाती है कभी नहीं होती है। बट ये हाँ ये है कि आपका 10 to 11 आप टाइम टेबल हो गया है कि 10 to 11 आपकी क्लास अब हुआ ही करेगी। कभी कभार होता है कि नहीं होगी। एंड फिलअप फॉर्म पे देख सकते हैं आपको ऐप इंस्टॉल करेंगे प्ले स्टोर पे जाके, जैसे आप और ऐप्स को इंस्टॉल करते हैं एज इट इज आपको फिलअप फॉर्म को इंस्टॉल करना है। ये आपकी वेबसाइट है एंड ये आपका कॉन्टैक्ट नंबर है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी कुछ भी आपको समझ में नहीं आता है, इस फॉर्म से रिलेटेड हो, आपके कोर्स से रिलेटेड हो, कुछ भी हो, आप बेझिझक वहाँ बोल सकते हैं। सो जिसने भी खुद को खर्च किया है दुनिया ने उसी को गूगल पर सर्च किया है। सो मेहनत करनी है, मेहनत करने से डरना नहीं है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर मोटिवेशन विद बिग स्माइल, है ना। यदि मार्ग सुंदर है, अगर आपका रास्ता जो है वो सुंदर है, तो पहले पुष्टि करें कि वह कहाँ जाता है। अगर सुंदर दिख रहा है आपको मार्ग, तो पहले ये देखिए वो रास्ता जा कहाँ है। लेकिन यदि मंजिल सुंदर है, आपकी मार्ग मत देखो रास्ता कितना सुंदर है, वहां पेड़ पौधे, आपकी मंजिल सुंदर होनी चाहिए। मतलब जैसे मुझे पता है मेरा टारगेट ये है, वो सुंदर होना चाहिए। तो परेशान मत हो कि मार्ग कैसा भी हो। क्या होता है, मार्ग आपका कैसा भी हो, बस आपकी मंजिल सुंदर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? आपकी मंजिल सुंदर होनी चाहिए, है ना। अगर आपकी मंजिल सुंदर होगी तो मार्ग कैसा भी हो, आप उसको क्या करोगे, उसको भाई उसके ऊपर कोई नजरअंदाज ही करोगे ना, उसके ऊपर ध्यान तो ना दोगे भाई रास्ता बड़ा सुंदर है तो वो उसी रास्ते से जाएंगे। यहाँ पे वो बात नहीं होगी, यहाँ पे बात हो रही है अपने गोल की। आपका गोल कितना अच्छा है, आपकी गोल कितना अपने अपने लिए एक उसके लिए डेस्परेट हो, आप अपने गोल को एक सक्सेसफुली करने के लिए, है ना। तो यहाँ पे ये बात बता रहा है एक तरीके से। आप ये तो वैसे भी आप रेगुलर बेस पे देखते हो कि आप कहीं भी जा रहे हो, पहले आप ये देखते हो ये रास्ता अच्छा सही जाना चाहिए, है ना। ये नहीं देखो कि अरे ये सुंदर है इसी रास्ते से मैं जाऊंगी, ऐसा नहीं होता। जो मंजिल तक मुझे पहुंचा रहा है, जो छोटा रास्ता है जो मुझे मंजिल तक पहुंचा रहा है, उसी पे जाऊंगी ना मैं, ना कि उसकी खूबसूरती देखूंगी। सो अच्छी सी एक स्माइल कर दो बढ़िया सी, जल्दी से एक स्माइल कर दो बढ़िया सी, बढ़िया सी स्माइल कर दो। नहीं नहीं 6 मंथ तक होगा, ये किसने कहा निमांशी आपसे? वो आपको शो करा रहा है, आप सर से बात कर लेना उससे रिलेटेड। बाकी तो ऐसा कुछ नहीं, अगर आपने 6 मंथ का लिया तो 6 मंथ का ही मिलेगा ना। अरे वाह, आप लोग हैं बल्कि, आप हैं तो हम हैं। निमांशी ऐसा कुछ नहीं है, आप जाके बात कर लेना, सर से बात कर लेना। सर आपको बता देंगे, आपका जो भी डाउट होगा वो सर इजीली क्लियर कर देंगे आपका। ऐसा अगर नहीं होगा 6 मंथ का लिया तो 3 मंथ का क्या सर ने ही बोला है? ये क्या क्या बोला है सर ने? कौन ऐड ऑन हुआ है भाई? प्रेजेंट नहीं लगानी है आपको। कौन ऐड ऑन हुआ है? ललिता। ललिता कहाँ हो? कोई गुड इवनिंग नहीं, कोई कुछ नहीं। क्यों? अच्छा,
सॉरी, मुझे इस बारे में कोई इतना आइडिया नहीं, पर हाँ मुझे ये पता था कि 6 मंथ का अगर कोर्स है तो 6 मंथ का होगा। सॉरी, सर ने बोला है तो ऐसा ही होगा, फिर मुझे इससे रिलेटेड नहीं पता। बस 3 मंथ, ओके। मुझे नहीं पता इसके बारे में एक्चुअली, कोर्स से रिलेटेड मुझे कुछ भी नहीं पता। बस हमें यही पता होता है कि आप ये कोर्स परचेज करते हैं, ठीक है, हमारा काम तो देखो पढ़ाने का है, हम तो आपको पढ़ाते हैं, है ना। बाकी आपको, हाँ, कोई अगर कुछ लग रहा है, आपको डाउट है आपके मन में, तो आप सर से बात करिए, सर आपके सारे डाउट क्लियर कर देंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है तो सर इजीली आपको बता देंगे, ठीक है। और नोट्स बनाने चालू कर दिए ना सबने, हाईलाइट के साथ, विद हाइलाइटर, विद स्केच पेन, विद आपके बोल्ड मार्कर, विद आपका स्केल, विद आपकी लाइनिंग, विद आपका फिनिशिंग। वेरी गुड इवनिंग ललिता, वेरी गुड इवनिंग। विद फिनिशिंग के साथ ये सब बनाना शुरू कर दिया नोट्स। मेरे को देखने हैं भाई, मेरे को कंपटीशन। और एक बात याद रखना, जिसके नोट्स अच्छे हुए ना, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। कि क्या ही उस समय तो तभी देखेंगे क्या बोलते हैं, क्या होता है। मुझे नोट्स चाहिए एक से एक बेहतरीन। कंपटीशन समझ लो आप नोट्स में, इतना सुंदर मुझे नोट्स चाहिए हर किसी का, कि मुझे देखते ही हो जाए, अरे ये नोट्स मुझे दे दो, मुझे भेज दो, मुझे ऑफलाइन नोट्स चाहिए, ऐसे मैं ले लूंगी आप लोगों से। अच्छा, हाँ, मुझे भी यही पता था निमांशी, तभी मैंने आपको बोला। हो सकता है उनका कुछ अलग होगा। वो मैं कोई बात नहीं, बात कर लूँगी। 1 सेकंड आपका नेम नोट डाउन कर लेती हूँ, मैं आपके लिए पूछ लूँगी एक बार, अपनी साइड से। 1 सेकंड। ठीक है, मैं अपनी साइड से आपके लिए पूछ लूँगी, एक बार बात कर लूँगी। क्लियर हो जाएगा ना एक बार मेरा भी डाउट। अच्छा, क्या कह रही थी मैं? हाँ, मुझे इतने अच्छे नोट्स चाहिए कि मैं एक, इतना अच्छा मुझे नोट्स चाहिए कि मैं इतनी इम्प्रेस हो जाऊँ कि मैं आपसे बोलूँ कि प्लीज़ मुझे अपने नोट्स मुझे कोरियर कर दीजिए। मैं ले सकती हूँ, जब कभी होगा तो मैं आपसे नोट्स अपने ज़रूर, मैं कहूँ चाहूँगी कि आप में से कोई एक ऐसा स्टूडेंट हो जो इतने अच्छे नोट्स उसने बनाए हो, या सबने ही बनाए हो, मैं सबके परचेज़ कर लूँ, आपसे ले लूँ। क्योंकि क्या होता है ना, नोट्स आप बहुत अच्छे-अच्छे बना रहे हो, तो वो मेरे लिए क्या हो जाएगा, एज़ अ गिफ्ट हो जाएगा कि यार, मतलब इतनी मेहनत कर रहे हैं बच्चे, बना रहे हैं, तो मैं तो उसे ज़रूर लेना चाहूँगी। तो मेरा ये मन है कि आप नोट्स अच्छे बनाओ और मुझे चाहिए। अरे नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, मैं सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, मैंडेटरी नहीं है। आप जितना बना रहे हो आपको समझ आना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि एक, अगर जो मेहनत कर सकते हैं उनके लिए बोला। आपका तो पता है मुझे, देखो आपका थोड़ा लाइफ़स्टाइल अलग है। हम हर चीज़ हर एक के लिए नहीं कर सकते ना, हर किसी का लाइफ़ एक अलग होता है। तो जो ये है, नन्हे हो गए, रविंद्र हो गए, इनसे मैं बोलना चाहूँगी भाई अपने नोट्स में खूब मेहनत कर लेना, ठीक है? आफ़रीन हो गई, आफ़रीन की क्रिएटिविटी बहुत अच्छी है। आफ़रीन ने मुझे बताया कि मैम मैं क्रिएटिविटी में अच्छी हूँ, तो फिर भाई मैंने देखा तो है नहीं, तो क्रिएटिविटी में जहाँ तक ये अच्छी है मुझे पता है ये कर लेगी, है ना? चलिए आ जाइए। सो स्टार्ट करते हैं फिर, द मीनिंग ऑफ कंपटीशन। अब हम मार्केट में जाते हो, ठीक है। अब आप किसी भी मार्केट में जाते हो, कहीं भी ले लो, आप एग्जाम में ही ले लो अपने, आपका हर जगह क्या है, कंपटीशन है। विदाउट कंपटीशन कहीं भी कुछ काम नहीं। आप क्लोथ्स लेने जाओ, आप दवाई लेने जाओ, वहाँ भी डॉक्टर्स में कंपटीशन, टीचर्स में कंपटीशन, आप एग्जाम में बैठ रहे हो उसमें कंपटीशन, पानी भरने जा रहे हो कहीं तो उसमें भी कंपटीशन। हर चीज में आपका कंपटीशन, आपके मार्केट बेसिस पे कंपटीशन है। और उसी तरीके से क्या होता है, हमारी क्या चलती, प्रतिस्पर्धा जिसे बोलते हैं हिंदी में, कंपटीशन को प्रतिस्पर्धी चलता रहता है आपस में। इसी पे क्या है, हमारी ग्रोथ बढ़ रही है, इसी अकॉर्डिंग टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं हम लोग, सेविंग्स कर रहे हैं कि आगे हम और अच्छा करें तो हमारी और मार्केटिंग अच्छी होगी। और परफेक्ट कंपटीशन के अंदर क्या हो जाता है आपका, परफेक्ट कंपटीशन के अंदर आप सब चीज देखते हैं। आगे एक आपको दिखाती हूँ, ये देखो। अब ये सेलर्स है और ये बायर है, ठीक है, और ये मार्केट है। अभी क्या कर रहे हैं, बाइंग एंड सेलिंग दोनों में आपस अब एक बताओ, मार्केट है, मार्केट ना तो सेलर के बिना चल सकता है ना बायर्स के बिना चल जाएगा। अगर अगर मैं हूँ, मेरा एग्जांपल ले लो, आप सामने बैठे हो मेरे सामने, मैं आपके सामने बैठी हूँ, आपसे आपको पढ़ा रही हूँ, क्लास ले रही हूँ। अब आप नहीं हो, मान लो लैपटॉप नहीं है या आप लोग नहीं हो, तो क्या मैं ये क्लास मतलब लाइक मैंडेटरी होगी, या एक तरीके से ये ठीक होगी? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आप दोनों का होना जरूरी है ना। ऐसी मार्केट में बायर्स हैं तो सेलर भी होंगे, सेलर होंगे तो बायर भी होंगे, सेलर है बायर नहीं है तो फिर मार्केट का क्या बात बनती, कुछ नहीं बनती ना। तो नो रिस्ट्रिक्शन, परफेक्ट कंपटीशन में कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होता है, परफेक्ट होती है सारी चीजें, है ना। और क्या होता है, जो डायरेक्ट कंपटीशन होता है वो एब्सेंस होता है, मतलब एक दूसरे से डायरेक्ट कंपटीशन होता है वो नहीं होता है इसके अंदर, है ना।
और क्या करा जाता है, सेल्स प्रोड्यूस एट आइडेंटिकल मार्केट प्राइस, जो मार्केट प्राइस चल रहा है उसी अकॉर्डिंग ये सेल किया जाता है। ये नहीं अंधाधुन इसमें नहीं चलता, सब चीजें इसमें परफेक्ट होती है। परफेक्ट कंपटीशन का मतलब ही आप समझ पा रहे हैं, पूर्ण प्रतियोगिता होती है इसमें। क्या होती है, पूर्ण प्रतियोगिता। आई थिंक सो, इफ आई वाज नॉट रॉन्ग, द हिंदी वर्जन परफेक्ट कंपटीशन पूर्ण प्रतियोगिता ना, पूर्ण प्रतियोगिता ही बोलते हैं ना उसको। एक सेकंड में देखते होती, हाँ पूर्ण प्रतियोगिता बोलते हैं तब। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं मार्केटिंग के अंदर आपका एक एक एब्सेंस होना, तो वो मार्केटिंग ही नहीं कहलाएगी। और दोनों अगर जहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक है, वो सेलर सेलिंग कर रहा है, बायर्स बाइंग कर रहा है चीजों को, है ना। और कस्टमर और कंज्यूमर में भी फर्क हो जाता है आपका। कस्टमर क्या करता है, चीजों को लेता है, ठीक है, और वो आगे बेच भी सकता है। कंज्यूमर कंज्यूम करता है। ये आपको शायद नहीं पता होगा, इसका आज मीनिंग मैं बता देती हूँ। लोग कस्टमर और कंज्यूमर में ना, दोनों में डिफरेंस नहीं देख पाते हैं। मतलब कस्टमर को भी वही समझ लेते हैं और कंज्यूमर को भी वही समझ लेते हैं। कस्टमर होता है, जैसे मैंने आपसे कुछ सामान लिया तो मैं आगे उसे बेच भी सकती हूँ। ठीक है, एज अ कस्टमर मैं आपके पास आई, मुझे भाई 4 पेन के बंडल्स दे दो, और मैंने ले लिए वो। अब मैं आगे उसे फॉरवर्ड कर सकती हूँ, आगे उसको सेल कर सकती हूँ। बट कंज्यूमर क्या करता है, उसे कंज्यूम करता है। उसे लेगा तो वो कंज्यूम करेगा उसे, उसे आगे फिर आप मार्केटिंग में एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे उसे आगे, नहीं लाइक वो क्या बोलते हैं उसको, हिंदी में क्या बोलते हैं, जैसे आपका घूमता रहता है एक तरीके से, जैसे इसको बेचा, इससे बेचा, इससे बेचा, ये नहीं चलेगा। कंज्यूमर क्या करता है, कंज्यूम करता है चीजों को। और क्या कहते हैं आपके, कस्टमर क्या करता है, चीजों को लेता है, और वो आगे क्या कर सकता है, उसे सेल भी कर सकता है। तो कस्टमर और कंज्यूमर में ये मेन डिफरेंस है, याद रखना। ठीक है, ये मेन डिफरेंस है। और जैसे परफेक्ट कंपटीशन में एक स्टॉक भी आ जाता है, फ्लो भी आ जाता है। स्टॉक मीन्स क्या होता है, जैसे ये वाटर है, मेरे पास ये वाटर है। एक सेकंड में आपको सामने से दिखाती हूँ, मुझे नहीं पता चलेगा आप लोग को दिख रहा है नहीं दिख रहा है वाटर। ठीक है, हाँ, मतलब इस, मैम आप सेलर हैं और हम बायर हैं, हाँ। अगर आप ही नहीं होगे तो फिर मेरा कोई फायदा नहीं है ना, आप हम दोनों का होना जरूरी है यहाँ पे। अच्छा, ये पानी की बॉटल है, स्टॉक और फ्लो का आप बता रही हूँ, पानी की बॉटल है। अब ये क्या है, ये भरा हुआ है इसके अंदर। अब ये क्या हो गया, स्टॉक हो गया आपका। बट ये वाटर अगर मैं किसी ग्लास में इंक्लूड करूँ, अभी मेरे पास ग्लास हो, अब मैं उसमें डाल रही हूँ डाल रही हूँ डाल रही हूँ, जो जो ये पानी उस ग्लास में कन्वर्ट हो रहा है, जितना वो टाइम पीरियड ले रहा है उसको आप बोलेंगे फ्लो। कोई चीज स्टॉक में हो रही है तो वो लाइक एक जगह है, ठीक है, वो स्टॉक हो गया। बट आप उसको अगर दूसरी जगह कर रहे हो, फ्लो हो रहा है ना, फ्लो क्या बोलते हैं हिंदी में, फ्लो हो रहा है मतलब प्रवाह, प्रवाह हो रहा है। तो क्या बोलोगे, प्रवाह हो रहा है, बह रहा है। तो जो उसमें जो टाइम पीरियड आ रहा है, जो टाइम पीरियड उसमें आ रहा है, उसको आप क्या बोलते हैं, फ्लो बोलते हैं। उसको आप क्या बोलते हैं, फ्लो। ये एग्जाम्पल बहुत अच्छा है याद करने के लिए। देखो छोटी छोटी चीजें होती हैं हमारी, इसके अंदर क्या होता है, उससे हम बड़ी बड़ी थ्योरीज पढ़ लेते हैं, बट हमें थोड़ी छोटी छोटी चीजों में क्या होता है, हमें उसकी वजह से हमें अटकन आती है, फिर आगे हम बड़ी थ्योरीज नहीं पढ़ पाते हैं। तो स्टॉक और फ्लो एक बहुत बड़ी चीज है। स्टॉक क्या होता है, एक टाइम पे रुकी हुई चीज हो जाती है, ठीक है, जैसे टैंक है, टैंक में पानी है, अब वो आप निकल नहीं रहा ना, नहीं हो रहा ना उसमें लीकेज वगैरह कुछ भी, वो स्टॉक है एक जगह। अब बह रहा है तो उसको आप बोलेंगे फ्लो। कम हो गया ना वो पानी, अगर मान लो 5 लीटर से 2.5 लीटर पानी हो गया तो वो क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। अगर 5 लीटर्स ऑफ वाटर है तो वो क्या हो जाएगा, आपका स्टॉक हो जाएगा। ऐसी कंज्यूमर और कस्टमर में याद रखना, कस्टमर और कंज्यूमर याद लिख लो उसके ना, कि कस्टमर होता है जो आपका आगे आगे फॉरवर्ड भी कर सकता है, मार्केटिंग भी कर सकता है। कंज्यूमर ने अगर मैं कंज्यूमर हूँ, अगर मैंने वाटर लिया है तो मैं इसे कंज्यूम करूँगी, इसे कंज्यूम करने के लिए लिया है मैंने। बट मैं एज अ कस्टमर ले रही हूँ तो उसको लेके मैं आगे सेल कर दूंगी, ये मेरे ऊपर है। कंज्यूम सिर्फ उसे कंज्यूम करेगा ना, कस्टमर उसे आगे भी बेच सकता है। गॉट इट माई पॉइंट, गॉट इट, समझ आ गया। कस्टमर, कंज्यूमर, स्टॉक और आपका वो फ्लो, ये लिख लो, याद रख लो इसके अंदर। बाकी हम आगे भी पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे चीजें। जो याद आ रहा है उसको लिखते चले जाओ, क्योंकि माइक्रो इज अ वेरी वाइड। ठीक है, आगे चलते हैं, है ना। तो अब इसमें देख लेते हैं, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, पढ़ना भी जरूरी है। अच्छा, आप लोग इसमें हिंदी में कह रहे थे ना मैम समझ में नहीं आ रहा, जरा ये वाली लाइन पढ़ो जरा, ये इसमें आपको क्या नहीं आ रहा मुझे इसमें बताओ, जैसे क्या नहीं आ रहा आप लोगों को, कल बोल रहे थे ना, इसमें बताओ। जिनको दिक्कत आ रही थी कि हिंदी वाला पढ़ो और मुझे बताओ कि मैम हमें यहाँ पे ये समझ में नहीं आ रहा, तो मैं इसमें सुधार करूंगी कि यस ऐसे नहीं आ रहा। क्योंकि मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है यहाँ पे समझ में आ रहा हो आप लोगों को, एक बार देख लो फिर भी, क्योंकि ये प्रॉब्लम मैं नहीं चाहती आप लोगों को आगे हो।
क्योंकि फिर बोलोगे कि मैम नोट्स में दिक्कत नहीं आनी चाहिए भाई। तुम लोग कॉम्प्रोमाइज़ मत करो, मैं कर लूँगी कॉम्प्रोमाइज़, वो ठीक है, पर तुम मत करना कॉम्प्रोमाइज़। मैं नहीं चाहती तुम्हारी स्टडी में 1% भी तुम कॉम्प्रोमाइज़ करो, ठीक है? बता दो मुझे अगर कुछ दिक्कत है इसमें तो मैम ऐसे बना लो, आप बता सकते हो मुझे। इतना मुझे हिंदी का आइडिया नहीं है इसलिए मैंने आप लोगों को पूछा है कि इसमें बताओ कुछ प्रॉब्लम है? आई थिंक सो अब तक तो देख लिया होगा ना? हाँ, निमांशी बताओ, बेझिझक बताओ। ठीक है, लास्ट में बता देना। हाँ, बताओ हिंदी वाले बच्चे हिंदी का वो देख कर बताओ मुझे स्लाइड की, उसमें आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है? उसमें मुझे क्या आप कल कह रहे थे ना मैम आगे पीछे होता है, तो कई लाइन्स में आगे पीछे होता है बट एवरी नोट्स में नहीं हो सकता। क्योंकि कईयों में क्या होता है, कभी ऊपर से जो लाइन आती है आपकी ऑब्लिक हो जाता है तो वो कभी का इधर-उधर हो जाता है। तो इसलिए आपको वो अब फिर लाइट चली गई। तो इसीलिए फिर लगता होगा आपको कि कि मैम नोट्स इधर-उधर हो गया। मैम इनमें कई खरीदार और विक्रेता है, उसके बाद बाजार लिखा है नीचे में वो पॉइंट्स अलग हो गया। अच्छा एक सेकंड रुको देखती हूँ। अरे ये तो मेरी मिस्टेक है बेटा, ये मेरी मिस्टेक है, एक सेकंड, ये मेरी मिस्टेक है, ये इसकी मिस्टेक नहीं है। समझ गए? ये विषय एक पूरी तरह से प्रतिशत निम्नलिखित विशेषता है। अरे इतना हिंदी नहीं मिलेगा बेटा। लोमन सुनो, एक बात सुनो, आप लोगों को यहाँ पे चीजें समझ में आ जाए वो इम्पोर्टेंट है। आप अगर सोचोगे ना हिंदी का परफेक्ट वर्जन मिलेगा, वो नहीं मिलेगा आपको, वो बुक्स में ही मिलेगा आपको, यहाँ पे नहीं मिलेगा। और मैं नहीं चाहती आप लोग बुक्स देखो, यहाँ पढ़ने आ रहे हो आप लोग, टाइम वेस्ट करने नहीं आ रहे हो, तो इसलिए मैं आपको बुक्स के लिए सजेस्ट नहीं करती हूँ। बाकी आपको मैं समझाती हूँ, कुछ प्रॉब्लम हो तो अगले दिन पूछ लिया करो, मैम उस नोट्स में ना हमें ये वाली लाइन समझ में नहीं आ रही थी, आप हमें समझा दो। तो मैं तो आप लोगों के लिए बैठी हूँ ना, ठीक है? बाकी एक दो पॉइंट्स था वो मैंने नीचे क्लिक कर दिया था, वो ऊपर आना, ठीक है? और कुछ मैम सब समझ आता है। हाँ, कुछ-कुछ हो जाता हो। बुक अलग चीज़ है, रोमन बुक में नहीं होगा ऐसा सेम, बुक में होगा भी नहीं। अच्छा लाइट आ गई। बुक में ऐसा होगा भी नहीं। ये बुक से नहीं होते हैं नोट्स, अगर ये बुक से नोट्स होते तो ऐसे नहीं होते। ये बहुत मेहनत की चीज़ है बेटा, जब कल को तुम पता चलेगा ये नोट्स बनाना बहुत डिफिकल्ट होता है, लिटरली बहुत डिफरेंट थिंग हो जाती है। चलिए आगे आ जाइए। अब इसमें आप देख सकते हैं, जैसे आप ठीक है, एक सेकंड। इसमें क्या होता है ना, आपके नोट जो आपने बोले थे ना, पॉइंट्स के चक्कर में ये थोड़ा सा इधर उधर पॉइंट हो जाता है। बाकी मैं बैठी हूँ, ठीक है? कोई दिक्कत हो तो मुझे बता सकते हैं, ठीक है? हाँ जी, तो देखिए, अब इसमें बोल रहा है आप कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं कि प्रतिस्पर्धा कॉम्पिटिशन के, कि एक एक्शन ऑफ एनी सिंगल बायर और सेलर होता है। एक भी एकल खरीदार या विक्रेता के कार्य बाजार में इसका नगण्य प्रभाव पड़ता है। मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसमें, अगर देखो ना कोई सिंगल सेलर और बायर से इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ईच बायर एंड सेलर टेक मार्केट प्राइस एज़ गिवन। चाहे कोई भी सेलर हो बायर हो, जो मार्केट का प्राइस चल रहा है उसी पे काम करेगा। ये नहीं भाई दूसरी मार बीच में कोई दुकान आ गई तो वही वो अपना चला लेगा कि भाई मेरे को इतने में ही, मैं तो भाई 400 में बेचा, मैं तो 600 में बेचूंगा, ऐसा नहीं चलता है यहाँ पे। यहाँ पे ये बोलेगा भाई ये नहीं चल रहा है, यहाँ पे ज्यादा मत बोलो तुम, आ गए तुम अकेले, आ जाओ पूर्ण प्रतियोगिता में बैठे हो तुम, ठीक है? यहाँ पे सेम ही है सबके लिए। तो आपस में ये लोग ऐसे बोलते हैं ना, लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है? कि हाँ भाई तुम आ गए, ठीक है, इतने ज्यादा खुद को मत, तुम चुपचाप बैठ जाओ, यहाँ पे पूर्ण प्रतियोगिता की बात चली, यहाँ पे सब कुछ सेम ही है, प्राइस जिसका जो है, तुम अपना प्राइस आके नहीं बना सकते यहाँ पे, कि तुम सोचो अपने यहाँ दादा लग रहे हो तुम, ठीक है? तो बायर्स एंड सेलर इन कंपटीशन मार्केट आर सेड टू बी प्राइस टिकर। क्या होते हैं ये लोग? प्राइस टिकर होते हैं। बायर और सेलर अगर कंपटीशन मार्केट में होते हैं तो वो क्या होते हैं? प्राइस टिकर लेने वाले, प्राइस टिकर होते हैं।
ठीक है। एंड बायर एंड सेलर मस्ट एक्सेप्ट द प्राइस डिटरमाइंड बाय द मार्केट, मार्केट के अकॉर्डिंग ये क्या करते हैं, एक्सेप्ट भी करते हैं प्राइस को। ठीक है, वही मैंने बताया कि ऐसा नहीं है कि दूसरा बीच में आ जाए तो बोलने लग जाए अपनी भाषा, नहीं चलता ये सब, उसको समझा देते हैं अपनी भाषा में। अब उनकी भाषा तो मुझे भी नहीं पता। ठीक है, अब सो आप इसमें देख सकते हैं, जैसे टोटल रेवेन्यू था, अब टोटल रेवेन्यू आपने देखा, आपका प्राइस एंड क्वांटिटी को इंटू करके आपका टोटल रेवेन्यू आ जाता है कि आपने कितना टोटल कुल राजस्व आपने लगाया है। टोटल रेवेन्यू कुल राजस्व कि आपने एक फॉर्म में कितना पैसा लगाया है भाई, कितना आपका आउटपुट, फिर टोटल कॉस्ट आ जाती है आपकी, निकल के कुल लागत आ जाएगी आपकी। तो ये मार्केट वाले लोगों से आप क्या समझ रहे हो, ये मार्केट में देख रहे हो लोगों, ये सब क्या कर रहे हैं मार्केट में भाई, अपना एक वो बना रहे, प्रभुत्व कहते हैं ना अपना। मार्केटिंग कैसे होगी, इन सब के जरिए तो होगी मार्केटिंग, अगर यही लोग नहीं होंगे तो मार्केट नहीं हो पाएगी। कंपटीशन होगा तभी तो मार्केट कहलाएगा वो, है ना। तो टोटल रेवेन्यू फॉर फर्म इज द सेलिंग प्राइस टाइम द क्वांटिटी सोल्ड। एक फर्म के लिए कुल राजस्व बिक्री है, जो बेचा है उसने, तो वो टोटल रेवेन्यू कहलाएगा। प्राइस और क्वांटिटी दोनों को इसमें देखेगा जब आप टोटल रेवेन्यू निकालोगे तो। ठीक है, एंड आप देखते हो कॉम्पिटिटिव फॉर्म में रेवेन्यू क्या बता रहा है, एक आउटपुट को बता रहा है कि उसका आउटपुट कितना निकल के आ रहा है, मतलब उसने जो पैसा लगाया उसका आउटपुट भी तो देखेगा। अब इसमें एवरेज रेवेन्यू बोल रहा है कि हाउ मच रेवेन्यू फॉर्म रिसीव फ्रॉम टाइपिकल यूनिट सोल्ड। समझ गए, कल बताया था एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू कह रहा है भाई तुमने, मान लो मैं पेन का बिजनेस कर रही हूँ, अब मैं इंडिविजुअल एक पेन का देख रही हूँ कितना मैं सेल कर रही हूँ और उससे मुझे कितना आउटपुट मिल रहा है, कितना मुझे टोटल कॉस्ट मिल रहा है, तो मैं एवरेज निकाल के देखूंगी उसका। एवरेज से मुझे पता चलेगा यस, अगर मैं 10 बंडल बेचती हूँ तो मेरा इतना रेवेन्यू निकल के आएगा, इतना कुल राजस्व मेरा निकल के आएगा औसत राजस्व, कि मैं फर्म को प्राप्त होने वाला राजस्व बेची गई विशिष्ट इकाई, मतलब यूनिट के अकॉर्डिंग देख लोगे एक यूनिट पे कितना आपका पैसा लग रहा है और कितना उससे आपका एवरेज रेवेन्यू आ रहा है। तभी तो एवरेज रेवेन्यू निकाल के देखते हैं, तभी तो हम एवरेज देखते हैं, अरे हमारा एवरेज इतना आना चाहिए। हमने इतनी बड़ी कंपनी खोल ली, ठीक है, हमने जीन्स की फैक्ट्री खोल ली, अब हम ये भी तो देखेंगे पर जीन्स पे हमारा इतना, अगर बेच रही हूँ मैं 1000 की एक जीन्स तो मुझे इतना फायदा हो रहा है उसमें, तो इतनी जीन्स बेचूंगी तो इतना फायदा, तभी तो हम लोग एवरेज निकालते हैं। अभी थोड़ा ना सारी जीन्सों को गिनेंगे, फिर हम सारे पैसे गिनेंगे, अरे अच्छा 40,000 50,000, अच्छा इतना हो रहा है, ये नहीं होता। आप एवरेज निकालते हो उसका। तो एवरेज निकालने का मतलब यही होता है, पहले आपने आउटपुट लगा लिया टोटल रेवेन्यू में, जाके आपने भैया उसमें पैसा लगाया, अपना देखते हैं भाई कितना पैसा आ रहा है मेरा, फिर आपने एवरेज रेवेन्यू निकाल के देखा उसका, अच्छा कि मतलब कि कैसे क्या मार्केटिंग चल रही है, उसके अकॉर्डिंग मैं देखती हूँ या देखता हूँ कि मैं ये चीज़ जो मार्केट कर रहा हूँ ये कैसे कर रहा हूँ, इसमें कितना मेरे को प्रॉफिट हो रहा है, तो मैं एक यूनिट के अकॉर्डिंग उसको मेजर करना चाहूंगी। फिर मार्केट रेवेन्यू आ जाता है, मार्केट रेवेन्यू में क्या होता है, चेंज कर देता है कि आप चेंज कर सकते हो, एक पेन की जगह आपने 100 पेन की देख लिया, वहाँ पे क्या करते हो, चेंज कर रहे हो, टोटल रेवेन्यू क्या कर रहे हो, चेंज कर रहे हो, और किसको कर रहे हो, क्वांटिटी चेंज कर रहे हो, तो उसमें आपका मार्जिनल रेवेन्यू में क्या हो जाता है, दोनों चेंज हो जाता है। अच्छा ये देख लो शॉर्ट रन में परफेक्ट कंपटीशन कैसा होता है। अब ये देखो आपका एक डायग्राम है, कितना सुंदर डायग्राम बना हुआ है, ये अच्छा लग रहा है डायग्राम, भाई तारीफ भी कर दिया करो। डायग्राम कैसा लग रहा है, ऐसे ऐसे होना चाहिए, मैं ऐसे कहना चाह रही थी आप लोगों से। किसने बनाया है ये बताओ जरा, ये डायग्राम किसने बनाया ये डायग्राम। मैम फिर लास्ट में दी गई कीमत वो अलग हो गया, जो समझ में नहीं आया, अब ठीक है। ठीक है, हाँ वो मैंने उसको नीचे कर दिया। अच्छा वो डायग्राम कैसा लग रहा है आप लोगों को बताओ, ऐसे ही बनाना है डायग्राम, ऐसे ही चाह रही हूँ मैं। किसने बनाया बताओ। हाँ मैंने बनाया, और कौन बनाएगा। ये मैंने उससे प्रिंट प्रिंट करवाया, अभी का नहीं है, आई थिंक उसको हो गए होंगे 2-3 साल बने हुए इस डायग्राम कम से कम। बहुत, इस डायग्राम में बनाने में ना, अगर अभी बनाओ ना तो इसमें बड़ा दिमाग खर्च होता है। थैंक यू वेरी मच, चलिए समझ लेते हैं। इससे क्या होता है, कलरफुल से ना आपको ज़्यादा समझ आ जाता है। अच्छा शॉर्ट रन में इंडस्ट्री वाला डायग्राम होगा, ये इंडस्ट्री और फॉर्म है, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है आपका, ये आपको पता है डिमांड डाउनवर्ड स्लोपिंग अपवर्ड स्लोपिंग, आपने डिमांड सप्लाई बना लिया, ये आपका प्राइस हो गया, इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया, ये आपका मार्केट हो गया, क्वांटिटी आपका यहाँ शो करा रहा है, यहाँ पे प्राइस शो करा रहा है, ठीक है। ये मार्केट प्राइस होगा, ये जो आपका आ रहा है ये क्या होगा आपका मार्केट, इतने में मार्केट का कितना प्राइस होगा। फिर आप आगे जा रहे हो तो आपको पता है एक्सपोर्ट आपका इंक्रीज हो रहा है, फिर आप इधर आ जाते हो, तो अब इधर आते हो तो जब फॉर्म वाले में देखते हो, फॉर्म में तो सब आता है, इंडस्ट्री में एक ही बात है, फॉर्म में सारी चीजें आ जाती हैं, सारी इंडस्ट्रीज रिलेटेड सारी। तो इसमें देखते हो इलास्टिक हो रहा है, क्या हो रहा है, चेंज हो रही है,
एसी कर्व क्या हो रही है, बढ़ती हुई, सॉरी यहाँ से क्या हो रही है, घटती हुई से बढ़ती है। एवरेज कॉस्ट क्या होती है, उसी को कट करते हुए मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है, नीचे से पहले डाउनवर्ड होती है फिर उसको अपवर्ड हो जाती है। ये एसी एमसी में फर्क होता है, बट ये कभी टच नहीं करेगी एक दूसरे को, याद रखना। और परफेक्ट कंपटीशन में एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ये चेंज नहीं होता है। अब इसके बाद अगर आप नीचे को आते हो तो ये इसको कट कर रहा है, ये जो पॉइंट आ रहा है एसी वाला, और ये जो सी इसको मैंने नाम दिया है, इसको क्या बोलोगे, इलास्टिक डिमांड कर। क्या बोला आपने, इलास्टिक मीन्स चेंज हो रहा है डिमांड कर्व में। क्या हो रहा है, डिमांड कर्व में चेंज हो रहा है। और ये प्राइस जो है ना, यहाँ पे ये प्राइस चेकर है, ये प्राइस जो लेने वाला है प्राइस चेकर है। और प्राइस इज इक्वल टू एमसी, यहाँ पे क्या है, दोनों चीजें बराबर है। क्यों, क्योंकि ये पूरा मेरा प्राइस आ रहा है, ये मेरा क्या है, प्राइस। मार्जिनल कॉस्ट जो आ रही है वो क्या होगी, मेरे प्राइस के बराबर होगी जो मेरी मार्जिनल कॉस्ट आएगी। और आपको पता है क्यू फर्म बता रहा है, क्वांटिटी फर्म से रिलेटेड बता रहा है, फर्म का ये मार्केट का डायग्राम हो गया है ना, तो ये क्वांटिटी बता रहा है, प्राइस बता रहा है यहाँ पे। और सी बी पॉइंट हमारा हो गया, मुझे बता रहा है यहाँ पे चेंज हो रहा है, कैसे आपका चेंज हो रहा है जब आप शॉर्ट टर्म में, मैंने बताया था यहाँ पे क्या होता है, शॉर्ट टर्म में कुछ चीजें आपका वेरिएबल होती हैं, कुछ चीजें आपकी कांस्टेंट होती हैं, बट लॉन्ग रन में सारी चीजें क्या होंगी, वेरिएबल होंगी। सारी चीजें क्या होती हैं, वेरिएबल हो जाती हैं। सारी चीजें एक टाइम पे आके कांस्टेंट नहीं रहती, और चेंज होती रहती है, वेरिएबल होती रहती है, नॉट अ कांस्टेंट। और रिटर्न टू स्केल हो जाता है, ठीक है। एंड उसमें हो जाता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, किसके अंदर, शॉर्ट टर्म के। सो रेवेन्यू ऑफ अ कॉम्पिटिटिव फर्म, रेवेन्यू क्या है, रेवेन्यू ऑफ अ कॉम्पिटिटिव फर्म क्या है, पूर्ण प्रतियोगिता में औसत राजस्व वस्तु की कीमत के बराबर होता है। मतलब इन परफेक्ट कंपटीशन में एवरेज रेवेन्यू इक्वल हो जाएगा प्राइस ऑफ द गुड, है ना। परफेक्ट कंपटीशन की अगर बात करी जाए, जो एवरेज रेवेन्यू है ना, वो आपका किसके इक्वल हो जाएगा, गुड के इक्वल हो जाएगा। जो आपके गुड है, कीमत जो आप औसत राजस्व निकाल रहे हो ना, उसकी जो निकाल रहे हो वो किसके बराबर हो जाएगा, प्राइस के बराबर हो जाएगा। क्योंकि आप उसी के लिए तो निकाल रहे हो कि मेरा रेवेन्यू निकलेगा, तभी तो मुझे प्राइस पता चलेगा। ठीक है। और एवरेज एवरेज रेवेन्यू कैसे निकलता है, टी आर अपॉन में क्वांटिटी से, तभी निकलेगा ना एवरेज रेवेन्यू आपका। और प्राइस इंटू क्वांटिटी, और क्वांटिटी से करके आपका प्राइस यहाँ पे निकल के आता है कि क्या उसका प्राइस था, कितनी क्वांटिटी थी। तभी तो आप एवरेज रेवेन्यू निकालोगे कि कितनी क्वांटिटी में कितना प्राइस में बेच रही हूँ क्वांटिटी का, तो वही आपका फिर निकल के आ जाता है। याद कर लेना इसको। ठीक है, तो ये चेंज आ गया एमआर वाला, कितना चेंज हो रहा है इन दोनों में, टोटल रेवेन्यू और टोटल क्वांटिटी में कितना चेंज हो रहा है, वो आपका मार्जिनल रेवेन्यू बताता है कि आपने क्या किया है, इज अ चेंज इन टोटल रेवेन्यू फ्रॉम एडिशनल यूनिट सोल्ड, कौन सी आपने एडिशनल यूनिट सोल्ड करी है ना, कितना आप चेंज कर रहे हो, तो वो आपका टोटल रेवेन्यू बता देता है, सॉरी मार्जिनल रेवेन्यू बता देता है। ठीक है। अब प्रतिस्पर्धा फर्मों के लिए सीमांत राजस्व वस्तु की कीमत बराबर होती है। ठीक है, कंपटीशन फर्म में क्या होता है, मार्जिन रेवेन्यू इक्वल हो जाती है प्राइस के, पीछे बताया था। किसमें, रेवेन्यू राजस्व में, जब कॉम्पिटिटिव फर्म्स की बात करते हो। ठीक है। अच्छा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन देखते हो, प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट देखना चाहोगे, मैंने आपको कल भी बताया था कि आप क्या करना चाहते हो, आप ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाना चाहते हो, आप मार्केटिंग करते हो, वहाँ पे आपको पता है सेल परचेज कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कर रहे हो, तो आप यही चाहोगे सबसे ज्यादा मुझे क्या हो, मैक्सिमाइजेशन में प्रॉफिट हो। मैक्सिमाइजेशन में प्रॉफिट हो मेरा, है ना। अब ये डायग्राम देख लो, ये डायग्राम वही बताता है, मैंने कल जैसे आपको समझाया था। एमसी कर्व क्या है, यहाँ पे स्ट्रेट है अपना, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहा है, एबीसी कर्व गिरते हुए से बढ़ रहा है, और एटीसी भी क्या हो रहा है, सेम ये गिरते हुए से बढ़ रहा है। ये दोनों क्या, सॉरी तीनों होते हैं, गिरते हुए से ही बढ़ रहे होते हैं। क्या होता है, गिरते हुए से ही बढ़ रहे होते हैं यहाँ पे। और इसमें प्राइस ए आर एम आर बताया था, परफेक्ट कंपटीशन में कांस्टेंट होता है, तो यहाँ पे कांस्टेंट ही है ये। आपका जो मार्जिनल कॉस्ट है, पहले इतनी क्वांटिटी थी, अब मार्जिनल कॉस्ट जो एमसी से कट होके आ रहा है उसमें इतनी क्वांटिटी हो गई, बट जो हमारा कांस्टेंट हो रहा है ना पॉइंट, वो मेरा क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाएगा। इक्विलिब्रियम, इसमें क्या बता रहा है, फर्म क्या कर रही है यहाँ, मैक्सिमाइज प्रॉफिट कर रही है, किससे, क्योंकि प्रोड्यूस कर रही है ज्यादा, और क्वांटिटी जो है मार्जिनल कॉस्ट इक्वल हो जाएगा मार्जिनल रेवेन्यू के, क्योंकि ये क्या होता है, एक टाइम पे आके कांस्टेंट हो जाती है परफेक्ट कंपटीशन में आके। और फिर कंपटीशन में आके क्या होता है, यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करने लग जाती है, इसलिए क्या हो जाती है, ये अपनी शांति से बैठ जाती है, परफेक्ट हो जाती है, कांस्टेंट उस पर आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका क्वांटिटी मैक्सिमम हो जाएगी ज्यादा से ज्यादा, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया आपका। ठीक है। और आपको पता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट में हो गया, वेरिएबल होती रहती है आपकी कॉस्ट, चेंज होती रहती है। और टोटल कॉस्ट में होता है, आपको पता है, यहाँ पे देखते हैं हम टोटल कॉस्ट कितनी, पहले मैं वेरिएबल देखूंगी कितना चेंज हो रहा है, उसके बाद मैं
उसके बाद आप प्रैक्टिकली देखेंगे, पहले वेरिएबल देखेंगे ना कितना चीजों में वेरिएबल हो रहा है, देन आप टोटल पे आएंगे। टोटल पे पहले तो नहीं आ जाएंगे, पहले टोटल पे आएंगे फिर वेरिएबल आएंगे, नहीं, फिर हम मार्जिनल कॉस्ट निकालेंगे, फिर ऐसी एसी होता है, एसी एमसी भी सेम ही होता है, सेम ए आर एम आर इज अ कांस्टेंट इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन, पूर्ण प्रतियोगिता में कांस्टेंट होता है। किसी को कुछ पूछना तो नहीं है? मैम पी ए आर होगा ना? हाँ, ए आर होगा, यस। ए सी एम सी को काटती है, हाँ, ए सी एम सी हमेशा नीचे से काटती है, डाउनवर्ड स्लोपिंग हुई होती है। मैम हम भी बनाए हैं, अच्छी बात है, ठीक है, क्योंकि ये घटते हुए से बढ़ते हैं ये लोग, क्या होता है ये घटते हुए से, क्या ड्रामा कर रही है लाइट आज, ठीक है, घटते हुए से बढ़ती है, उड़ गई चिड़िया हमारी, ठीक है। अब इसमें क्या बता रहा है, एम मार्जिन रेवेन्यू मार्जिन कॉस्ट से होता है, तो ओ क्यू आगे को बढ़ता है, ठीक है, ये उसमें डायग्राम में देख लेना, ये पढ़ लेना कि किससे क्या लाभ होता है, क्या लाभ मैक्सिमम कितना प्रॉफिट दे रहा है, कितना नहीं दे रहा है, ठीक है। अच्छा, शट डाउन पॉइंट पढ़ते हैं, अब हम पढ़ेंगे शट डाउन पॉइंट। शट डाउन पॉइंट क्या होता है आपका, इसमें डायग्राम है इसका? अरे अरे यार, डायग्राम नहीं है इसका, चलो कोई बात नहीं, ऐसे ही बता देते। शट डाउन भी इससे ही रिलेटेड है, देखो मैं बताती हूँ, पहले पढ़ लेते हैं। मतलब इसमें क्या हो जाता है, एक बार के लिए ना चीजें शट करना चाहेगा, क्यों शट करना चाहेगा, मतलब क्यों बंद करना चाहेगा, जब उसकी एवरेज रेवेन्यू जो लग रही है ना उसमें, वो किससे, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से क्या हो जाती है, अगर मेरी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा हो जाए, मान लो एवरेज रेवेन्यू मेरा 10 निकल के आया, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी मेरा 10 ही आ रहा है निकल के, तो क्या करेगी, इस कंडीशन में आके मार्केट वो बंद कर देगी। क्यों? क्योंकि भाई मेरा जो रेवेन्यू 10 निकल के आ रहा है और मैं वेरिएबल कॉस्ट उसकी लगाऊंगी मार्केट में जाके, वो भी 10 लगाऊंगी, तो मुझे फायदा क्या होगा, क्या फायदा होगा मुझे, कोई फायदा होगा उसमें? तो शॉर्ट रन उसमें क्या डूबने लग जाती है, शॉर्ट रन में क्या हो जाती है, ये चीजें डूबने लग जाती है, तो इसलिए क्या करता है, इसमें शट कर देता है, इसलिए बोला जाता है शट करना मीन्स बंद करना, समझ में आ गया, बंद करना। इसमें देखो, शटडाउन एक अल्पकालीन मतलब शॉर्ट रन में बताता है, कुछ भी उत्पादन नहीं करने का निर्णय एक विशिष्ट अवधि के दौरान वर्तमान बाजार के कारण होता है, मतलब टुडे अगर आप प्रेजेंट में जो मार्केटिंग कर रहे हो ना उसके अकॉर्डिंग आप शटडाउन करोगे। एग्जिट रेफर टू अ लॉन्ग टर्म डिसीजन लीव द मार्केट, क्या करते हो, दीर्घकालीन निर्णय को करते हो, बाजार पे छोड़ देते हो, लॉन्ग रन पे नहीं आता, ये लॉन्ग रन तो आप मार्केट पे छोड़ देते हो, कि आपको पता है आज अगर मुझे नुकसान हो रहा है तो कल मुझे फायदा भी होगा। शॉर्ट रन में आपके पास इतना टाइम नहीं होता सोचने के लिए, आप क्या करना चाहते हो शॉर्ट रन में, कि शॉर्ट रन में ये सोचते हो आप कि, एक सेकंड रुकना, ठीक है। मैं क्या बता रही थी, यस, तो इसमें क्या करना चाहेगा, शॉर्ट रन में इसके पास इतना टाइम नहीं होता, शॉर्ट रन में इसको शॉर्ट एक अल्पाधिकार में इसको क्या करना होता है, कालीन टाइम में इसको भाई प्रॉफिट देखना होता है, अगर इसको प्रॉफिट क्या, इसको तो मैक्सिमाइज ही नहीं मिल रहा, तो ये क्या करेगा शॉर्ट रन में, भाई फर्म को शट डाउन कर देगा, बंद कर देगा, फिर कहेगा लॉन्ग टर्म की मैं देखूंगा कि उसको बोलता हूँ क्या करता हूँ आगे, क्योंकि उसमें प्रॉफिट भी होता है, उसमें लॉन्ग टर्म में वेरिएबल कॉस्ट हो जाते हैं, वेरिएबल्स हो जाते हैं सारे, तो वेरिएबल हो जाएंगे, तो फैक्टर्स जब वेरिएबल हो जाएंगे उसको पता है, अगर आज मेरे को मशीनरी कम है तो मशीनरी में कल लगा के काम भी कर लूंगा, आउटपुट लगा लूंगा, लेबर लगा लूंगा। शॉर्ट रन में उसका इतना टाइम नहीं होता, इतनी चीजें नहीं होती आगे ग्रो अप करने के लिए, तो वो क्या करेगा उस टाइम पे आके, जब उसको फायदा नहीं होगा तो वो शट डाउन कर देगा, तो उसको बोलते शट डाउन होना, ठीक है। कुछ चीजों को नाम से भी रिलेट कर लोगे तो उसको समझ में आ जाएगा। अब इसमें देखोगे टोटल रेवेन्यू वेरिएबल कॉस्ट से अगर ज्यादा आपका कम हो गया तो क्या होगा, यहाँ पे शट डाउन कर दो, क्यों, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा हो रही है भाई टोटल रेवेन्यू से, सेम आ गया, ये यार मान लो वेरिएबल कॉस्ट तो वो सेम यही आएगा। अब आपका टोटल रेवेन्यू अगर जो क्वांटिटी आ रहा है और वेरिएबल क्वांटिटी जो देख रहे हो वेरिएबल कॉस्ट की, तो ये ज्यादा हो रहा है, तो यहाँ पे शट डाउन हो जाएगा। अगर प्राइस आपका क्या है, वेरिएबल सॉरी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से क्या है, क्या है, वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा हो गया प्राइस से, तो क्या होगा यहाँ पे, मैं मेरे को नुकसान नहीं होने लग जाएगा, अगर मेरा प्राइस मैं जो ले रही हूँ उन लोगों से वो मैं कम ले रही हूँ और मेरा वेरिएबल कॉस्ट
ज्यादा हो रहा है, मतलब 10 का ये हो रहा है, 15 का ये हो रहा है, तो हाउ कैन आई कि मैं ग्रो अप करूंगी अपनी मार्केट को? नहीं हो पाएगा ना, शट करना पड़ेगा। फिर क्या करना पड़ेगा? राजस्व मिलने में जो कंपनी उसका राजस्व निकालती है, वेरिएबल कॉस्ट निकल के आएगा ना, जो उसका कुल राजस्व जो निकालते हैं, टोटल रेवेन्यू जो हम निकालते हैं, जो अगर कम आ रहा आउटपुट, तो कैसे आप करोगे? कैसे प्रोड्यूसिंग ज्यादा कर पाओगे? और उत्पादन से कोई आपसे मान लो लाभ कम मिल रहा है, तो फिर कैसे आप आगे कंपनी को ग्रो अप करोगे? नहीं कर पाओगे ना। तो उसमें यही बता रहा है। अब इसमें भी आप देख सकते हो, फर्म शॉर्ट रन सप्लाई कर्व में क्या बता रहा है, ये मैं आपको कल समझाऊंगी, क्योंकि इसकी आगे आई थिंक तो थ्योरी है नहीं। हाँ, यही खत्म हो गया ये, ठीक है। या मैं आपको कल समझाऊंगी, क्योंकि अधूरी है इसके अंदर। एसी नीचे जाती है, एमसी ऊपर जाती है, अभी तो सब समझ आता है, बट एमसीक्यू के टाइम चीजें गलत हो जाती है। हाँ, ये तो है। ये बिल्कुल है, ये सबके साथ होता है, तुम लोग अकेले नहीं, और जुआ हमारे साथ भी होता है ये। ठीक है। आज 10 बजे वाली क्लास नहीं होगी। ठीक है, मुझे अपना कुछ काम करना है, पेपर वर्क है मेरा कुछ, तो वो मुझे पूरा करना है। ठीक है, इसलिए नहीं होगी आज क्लास आपकी। हम्म। अच्छा, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो, फिर क्लास को वाइंड अप करते हैं। किसी को कुछ कहना सुनना हो तो बता दो भाई। 10 बजे वाली क्लास नहीं है, ठीक है, पहले ही बोल रही हूँ। कल तो थी 10 बजे क्लास, कल क्यों नहीं? कल नहीं थी क्लास? सॉरी निमांशी, यहाँ पे इंफॉर्मेशन, पर्सनल इंफॉर्मेशन हमें देने को मना किया हुआ है, वरना मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मैं आपको कुछ भी ऐसा बताऊं। ठीक है, क्योंकि मैं पर्सनल इन्फो नहीं दे सकती यहाँ पे। कल नहीं थी क्लास? अरे कल क्लास थी आफरीन, आप ही नहीं आए थे बेटा। वंदना जी भी नहीं आए थे। हाँ जी, आप दोनों ही नहीं आए थे। कल तो क्लास ली थी मैंने 10 बजे। वही मेरे को कंफ्यूज करते थे यार। हाँ, थी कल तो क्लास। मैं सोची अच्छा, मैंने कल क्यों नहीं ली थी क्लास। हाँ, मैं समझ गई थी, वरना जी आप बिजी होंगे। ठीक है, तो काफ़ी चीज़ें सीखने को हमें भी मिलती है, तो हम आपके साथ शेयर करेंगे आगे भी, है ना। अच्छा निमांशी, आप कुछ बता रहे थे, बता दो, फिर क्लास को वाइंड अप करते हैं फिर। वरना जी आपको जाना है, आप काम कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे क्लास ओवर हो चुकी है ना। आई नो आपका एक एक मिनट बहुत कीमती है। अच्छा कोई बात नहीं। वरना जी कल मिलते हैं 8 बजे, ठीक है। टीजीटी पीजीटी नन्हे तो मना कर रहे थे, कह रहे थे कि मैम यहाँ पे यूजीसी नेट जेआरएफ की बात होनी चाहिए। कौन कह रहा था कल कि मैम यहाँ पे यूजीसी नेट जेआरएफ से रिलेटेड बात होनी चाहिए, और कोई बात नहीं होनी चाहिए? पीडीएफ आज ही मिल जाएगी आप फ्रेंड, डोंट वरी। डेली मिलती है ये लड़की, सच में कुटेगी। हाँ नहीं, मैं नहीं करूंगी। अब तो बिल्कुल नहीं करूंगी आज पीडीएफ। अरे वाह। क्या क्या नेम है? अच्छा पीजी, पीजीटी नहीं, वरना जी आप आज लीव हो जाइए, फिर मैं आपको फिर बताऊंगी, क्योंकि इस पे बहुत लंबा टॉपिक है। मैं आपसे गूगल मीट पे बात करूंगी इस बारे में, ठीक है। मैं आपसे गूगल मीट पे बात करूंगी इस बारे में, जिससे कि आपके पास 4 क्वेश्चन होंगे, तो मैं तुरंत किसी से पूछ कर भी आपको 4 बातें और एक्स्ट्रा बता सकती हूँ, है ना। ये मैं आपको फिर बताऊंगी। अभी रहने देते हैं, ठीक है। आप जाइए, अपना जो भी वर्क कर लीजिए प्लीज। पीजीटी के बारे में फिर बात करेंगे, ठीक है। हाँ, बाय बाय, गुड नाइट वंदना जी। कब बनाया आपने अपना चैनल? निमांशु, आपने अपना चैनल कब बनाया है? अच्छा, 2 वीक्स हुए होंगे, ओके ओके।
ठीक है, देखेंगे हम भी कभी फुर्सत में ज़रूर। ठीक है, चलिए फिर क्लास को वाइंड अप कर देते हैं और कल मिलते हैं सेम टाइम पे सेम जगह। अच्छा, आपका भी चैनल है पोएट्री का, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। जल्दी से जेआरएफ क्लियर कर लो, फिर मिलते हैं, पार्टी वार्टी करेंगे। किस किस को जेआरएफ क्लियर है भाई, जल्दी से करो, पार्टी वार्टी करेंगे, फिर मिलेंगे आराम से, फिर पूछ लेना आप सामने से। हाँ, कोई अभी अपनी पढ़ाई पे फोकस करो सबसे पहले, हाँ, सबसे पहले पढ़ाई पे फोकस करो, फिर सारी चीज़ें। ठीक है, ओके, चलिए, फिर आई थिंक सो अब किसी का कोई क्वेश्चन भी नहीं है, हम लोग कल मिलते हैं क्लास में 8 बजे। ओके, ओके, बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल, एंड अच्छे से पढ़ो, मेहनत करो, अपने टारगेट को याद रखो, मिशन जेआरएफ याद रखो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच अगेन, गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम ऑल ऑफ यू, बाय बाय, गुड नाइट, ठीक है, गॉड ब्लेस यू। चलिए मिलते हैं, फिर कल मिलते हैं, ठीक है।